जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। आज 17 तारीख हो गया। खान सर का जो है टॉनिक बैच के बाद में उसके ही अकॉर्डिंग आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया है, जो इसमें से एग्जाम में आने की संभावना लगभग में 80% से अधिक है, क्योंकि यह बहुत मेहनत के साथ में सेट किया गया है और क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा ग्रेड का लेवल है। हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से संबंधित है। पहला क्वेश्चन में देखिएगा, देश, राजधानी और उसको मुद्रा दिया गया है। इसको मिलान करने की बात है। इसको कौन कौन सा है आगे हम लोग देखते हैं। जैसे सूरीनाम, सूरीनाम है, यह आपको दक्षिण अफ्रीकाई देश है और यहाँ की जो है पारामाबिया यहाँ की राजधानी है। सर्बिया, सर्बिया के जो है आपके यहाँ के जो दिनार मुद्रा है, सर्बियाई दिनार चलता है, राजधानी बेलग्रेड हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए कनाडा है, कनाडा कनाडा है, कनाडा के जो आपको राजधानी हो जाएगा ओटावा हो जाएगा, और यहाँ की राजधानी, यहाँ के जो मुद्रा है आपको कनाडाई डॉलर चलता है। ब्राजील, ब्राजील है, ब्राजील के जो है आपको राजधानी ब्राजीलिया है, और यहाँ की मुद्रा है जो रियाल चलता है। यह G20 का मेजबानी भी किया है, इसलिए यह खास है। तो प्रत्येक पॉइंट इसको में से खास दिया गया है, एकदम आपको रट्टा मार जाना है, काफी एकदम इंपॉर्टेंट आपको साबित होगा। जर्मनी है, जर्मनी में जो आपको राजधानी है बर्लिन है, और यहाँ की जो मुद्रा है मुद्रा यूरो चलता है। अल्जीरिया है, अल्जीरिया के जो राजधानी है अल्जीरिया से होता है, और यहाँ की जो मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार चलता है। फिर उसके बाद में मोरिटानिया है, मोरिटानिया के जो आपको मुद्रा है ओगुइया है, ओगुइया ध्यान रखिएगा, और यहाँ के जो राजधानी है नुआ कचोट है, नुआ कचोट यहाँ की राजधानी है। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे होता है, और यहाँ की जो मुद्रा चलती है आपको नया ताइवान डॉलर बना है। भूटान है, भूटान की राजधानी आपको थिम्पू होती है। यहाँ की जो मुद्रा है ग्लूट्रम दिया गया है, कहीं कहीं न्यूग्लूट्रम भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मिस्र से। मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी जो है आपको तजाकिस्तान होता है, वहां की राजधानी जो है आपको अस्ताना है, सॉरी तजाकिस्तान के देखिएगा, तजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्ताना है, और यह विश्व के सबसे बड़े लॉकलैंड देश है, यानी कि लैंडलॉक देश है, यानी कि कहने का अर्थ है कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, किसी भी तरह इसको समुद्र नहीं है, तो यह लैंड लॉक जो है आपको देश कहा जाता है कजाकिस्तान को। पेरू है, पेरू का आपको लीमा, और यहाँ की जो लीमा राजधानी हो जाएगी, और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी सोल हो जाएगी। उसके बाद में देखिए आपको फ्रांस है, फ्रांस, फ्रांस के जो आपको फ्रांस जो है आपको फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस हो जाएगी, सीन नदी के किनारे है, और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी यूरो चलती है। नेपाल, नेपाल के जो है आपको सांसद का नाम राष्ट्रीय पंचांग है, और यहाँ की जो सांसद का नाम यहाँ है राष्ट्रीय पंचांग है। श्रीलंका, श्रीलंका को है आपको राजधानी, व्यावसायिक राजधानी के तौर पर देखे तो आपको कोलंबो है। ऐसे श्री जयवर्धनेपुरम है इसका राजधानी। इटली का है, इटली जो है आपको टाइबर नदी के किनारे है, और रोम शहर के नदी के किनारे है, रोम शहर के नदी के किनारे, टाइबर जो है रोम शहर नदी के किनारे है। आगे देखिएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी इसका राजधानी कैनबरा हो जाती है, और यहाँ की जो मुद्रा चलती है ऑस्ट्रियाई डॉलर चलता है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ के जो है मुद्रा आपको रैंड चलता है, और यह ब्रिक्स सदस्य देश है, यह आपको खास करके इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, और जैसे मलेशिया है, मलेशिया की यहाँ की जो मुद्रा है रिंगित रहती है, और राजधानी आपको कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। यूके, यूके का जो आपको राजधानी लंदन में होता है, और यहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग चलता है, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है विश्व की सबसे बड़ी तेल का भंडार है, और यहाँ की जो मुद्रा है कराकस चलता है, कराकस चलता है। आगे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर में भी कि सुमेलित कीजिए, और इस संघर्ष है, युद्ध क्षेत्र है, और उसके चर्चित देश है। तो जैसे में इजराइल है, इजराइल का जो आपको जेरूशलेम इसका राजधानी हो जाएगा आपको। उसके बाद में लेबनान है, लेबनान का बेरूत होता है। यमन है, यमन का सना होता है। सूडान है, सूडान का खार्तूम होता है। रूस का मास्को होता है। ईरान का तेहरान होता है। बांग्लादेश का ढाका होता है। आगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स होता है, ब्यूनस आयर्स। तीसरा प्रश्न को देखिए, सुमेलित कीजिए प्रमुख एशियाई देश और उसकी मुद्रा है।
जापान, जापान की मुद्रा येन चलती है। दक्षिण कोरिया को वॉन चलती है। यह मुद्रा इसको में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट में है यह चीन है। चीन राजधानी बीजिंग, युआन होता है यहाँ की मुद्रा। बांग्लादेश टका, ढाका याद रखिएगा, टका और ढाका याद रखिएगा, दोनों आपको राजधानी और मुद्रा जो है लगभग में वही चीज है, टका ढाका। फिर UAE है, यहाँ के आपको दिरहम चलता है। सऊदी अरब का रियाल है। म्यांमार का कयात यहाँ की मुद्रा चलती है। थाईलैंड का यहाँ की बहत और इसका राजधानी बैंकॉक होता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, सुमेलित कीजिए कि इसमें द्वीपीय एवं अन्य महत्वपूर्ण देश की राजधानी। तो द्वीपीय और एवं अन्य महत्वपूर्ण देश की राजधानी है, तो जैसे पापुआ न्यू गिनी है, या करेंट में भी आपको रहेगा, तो पापुआ न्यू गिनी इसका जो आपको है पोर्ट मोरेस्बी होता है। फिजी है, इसको सुबा होता है। मालदीव के माले होता है। मंगोलिया के जो उलान बटोर होता है। वियतनाम के जो है हनोई इसका राजधानी होता है। तुर्की के अंकारा यहाँ की लीरा मुद्रा होती है। तुर्की अंकारा लीरा, ऐसे करके याद रखिएगा, ज्यादा याद होगा। फिलीपींस को आपको मनीला होता है। इंडोनेशिया को जाकार्ता या नुसांतारा होता है। पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कल से स्टार्ट है दरोगा का एग्जाम 18 तारीख से। तो उसके बाद में उसके लिए आपको एकदम खास करके रट्टा मार कर जाना, सादा के सारा क्वेश्चन आपको देख लेना है। ऐसे बहुत आपको पहले से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको देखने की इच्छा नहीं है, जैसे में आपको आंख उतना देर नहीं लॉन्ग टाइम स्क्रीनिंग करना सह पाता है, तो आपको क्या करना है, कान में ईयरफोन लगा करके और मोबाइल को डिस्प्ले से हटा करके आप खाली केवल कान से सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न अब एक दिन में देखने न भी देखेंगे, खाली आपको सुन लेंगे ना, दिमाग से गुजरी हुई चीज रहेगा तो आपको कवर कर सकते हैं। जैसे 5वां नंबर में है कि सूची 1 यानी कि देश है और सूची 2 में उसकी राजधानी सुमेलित कीजिए। कौन सा देश, उसका राजधानी। आगे देखिए, राजधानी से भी और मुद्रा से भी क्वेश्चन रहता है। घना है, घना की राजधानी है जो आपको अकरा हो जाएगा। त्रिनाद एंड टोबैगो का जो है आपको पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगा। अर्जेंटीना का है जो आपको ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई बार जो इंपॉर्टेंस है उसको रिपीटेशन कराया जा रहा है, ताकि आपको कैसे हो करके दिमाग में घुस जाना चाहिए। एक ही चीज को 3 बार 4 बार 3 बार 4 बार अलग अलग जगह पे देखेंगे तो आपको दिमाग में घुस ही जाएगा। ठीक है, ब्राजील है, ब्राजीलिया आपने देखे ही, पहले वाला भी क्वेश्चन में भी था ये अटैच। नामीबिया के जो है कि विंडहोक है, नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। पर मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले होता है। उसके बाद में आगे अंकारा देखिए, जो है अंगोला के लुआंड होता है, लुआंड इसका राजधानी होता है। बोत्सवाना के जो है गैबोरोन होता है, गैबोरोन यहाँ की राजधानी होती है। पुर्तगाल को लिस्बन यहाँ की राजधानी होती है। उसके बाद में देखिएगा स्लोवाकिया के जो है स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी होती है। ये आपको गुआना में देखिए, गुआना में आपको जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी होती है। बारबाडोस इंपॉर्टेंस है, करेंट अफेयर से रिलेटेड इसको सब लाया गया है। बारबाडोस का है ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी होता है। डोमिनिकन गणराज है, डोमिनिकन गणराज का जो है आपको सेंट डोमिंगो होता है, सेंटो डोमिंगो यहाँ की राजधानी होता है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर है आपको डोमिनिका के बाद में नेक्स्ट पलाऊ का जो है आपको नगेरुल मूड होता है यहाँ की राजधानी। ओमान है, ओमान के मस्कट होता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ से जो आपको देखिए जो आपको पीडीएफ में आंसर के साथ में प्रोवाइड किया गया है। आगे देखिए 6ठा नंबर है, यूरोपीय देश जो है आपको सर्बिया की मुद्रा क्या है, सर्बिया के जो मुद्रा है आपको सर्बियाई दिनार हो जाता है। 7वां नंबर है जो कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहने वाले कनाडा की जो मुद्रा है, कनाडा की मुद्रा जो है आपको कनाडियाई डॉलर यहाँ चलता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न साथियों, 8वां नंबर प्रश्न, G20 सम्मेलन में मेजबानी करने वाला ब्राजीलियाई देश की राजधानी क्या है। ब्राजील, यानी कि ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा। इसके पहले आपको देखने की ब्राजील की राजधानी जो आपको ब्राजीलिया होता है। सी ऑप्शन आपको सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर, आपको खाली देखते चलना है, आपको उतने में आपको काफी अच्छा स्कोर कर पाइएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, यूरोपीय शक्ति जर्मनी जो है यूरोपीय शक्ति जर्मनी का है, और जर्मनी की जो मुद्रा है, जर्मनी की मुद्रा आपको देखिए यूरो होता है, जर्मनी का मुद्रा यूरो होता है। 10वां नंबर में अफ्रीकियाई देश है जो अल्जीरिया है।
देखिए आपको अल्जीरिया पहले भी आया है, लेकिन यहाँ पे खास करके याद कराया जा रहा है कि आप कौन सा देश से है। तो ये अफ्रीकाई देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया के जो राजा अल्जीरिया के जो आपको मुद्रा है, मुद्रा आपको ध्यान रखिएगा अल्जीरियाई दिनार होता है। उसके बाद में अल्जीरिया से इसका राजधानी होता है। आगे देखिएगा 11 नंबर है। 11 नंबर में है कि मोरिटानिया। मोरिटानिया जो है आपको इसका राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो ये आपको ये ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नुआकचेट है। ये पहले भी आया 3 बार, 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे करके रिपीट हो जाएगा, तो आपको दिमाग में जो है आपको यह बैठ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर में है कि चीन के साथ में तनाव के कारण खबरों में रहने वाला जो ताइवान है, ताइवान की मुद्रा क्या होगा। ताइवान की मुद्रा जो है आपको नया ताइवान डॉलर अपनाया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न साथियों। 13 नंबर में है कि भारत के पड़ोसी देश जो भूटान है, भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा है आपको ग्लूट्रम होता है। ग्लूट्रम, कहीं कहीं न्यू ग्लूट्रम भी दिया जाएगा, पहले भी प्रश्न आ चुका है। 11 नंबर है ब्रिक्स है। ब्रिक्स का नया सदस्य बनने वाला जो मिस्र देश है, यानी कि मिस्र है, ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। और जो इसका राजधानी है, इसका राजधानी क्या होगा। इसकी राजधानी ब्रिक्स का मिस्र का काहिरा होता है। मिस्र का काहिरा और यह ब्रिक्स में नया सदस्य बना है। आगे देखिए करेंट से भी एकदम जोड़ जोड़ के चला गया है कि आपको कभी आपको फेलुअर नहीं स्कोर में होंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एकदम लास्ट समय में भी आपको ज्यादा अगर ध्यान दे रहे हैं, माने कि छूटी हुई प्रश्न है, छूटी हुई टॉपिक है, पूरा टॉपिक को पूरा सिलेबस को कवर नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। मध्य एशियाई देश जो है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी अस्ताना होती है। 16 नंबर में है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, बहुत मनी क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। पेरू की राजधानी जो है, पेरू की राजधानी आपको लीमा होता है। 17 नंबर में फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, और इसकी मुद्रा जो है, इसकी मुद्रा आपको यूरो होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस यूरो। 18 देखिएगा। 18 है नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसका संसद का नाम जो है, संसद का नाम आपको देखिए, पहले भी आपको देखिए कि राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद को कहा जाता है। 19 नंबर है। 19 नंबर में है कि आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कहाँ है। जो हाल ही में इसको बहुत जबरदस्त दिवालिया हो गया था, तो आर्थिक संकट से उभरने के बाद में जो है आपको इसका व्यावसायिक राजधानी जो आपको बन गया है, वो आपको कोलंबो बन गया है। आगे देखिएगा 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न में है इटली की राजधानी रोम होता है, और यहाँ की जो नदी है यह आपको टाइबर नदी के किनारे है। राजधानी जो है आपको टाइबर नदी के किनारे है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा, और यहाँ की मुद्रा है यूरो चलता है। 20 के बाद में 21 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के पास में शेयर करते रहेगा, या फिर जो भी कुछ आप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसको ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग के सामने। 21 नंबर में है सुमेलित कीजिए प्रमुख नदियां और उसका उद्गम स्थल। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री नामक हिमनद से हुई है। यमुना का जो उद्गम स्थल है यमुनेत्री नामक हिमनद से हुआ है। गोदावरी को त्र्यंबकेश्वर जो नासिक है, नासिक से उत्पन्न हुआ है। और उसको कृष्णा नदी है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकली है। नर्मदा है अमरकंटक के पहाड़ी से निकली है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी आपको मानसरोवर झील है, यहाँ से निकली है। और महानदी है आपको सिहावा रायपुर से निकला है। ब्रह्मपुत्र है चुमायुंगडुम हिमनद से निकली है, आपको याद रखिएगा। 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए 22 नंबर आप लोग के प्रश्न के सामने है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सब इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के सारा टॉपिक में कवर किए हैं, यहाँ तक ले आपको सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुमेलित कीजिए कि भारत के प्रमुख झील एवं उसके राज्य। कौन सा झील है, कौन सा राज्य में है, और भारत की यह सब झील है। देखिए चिल्का झील जो है आपको ये उड़ीसा में है। चिल्का झील आप कहाँ है, उड़ीसा में। सबसे बड़े खारे पानी का झील या लेगुन झील कहते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है। लोकटक झील जो है आपको ये मणिपुर में है, और यह तैरता हुआ पार्क यहाँ है। और किबू लमजाओ भी यहाँ पर ही आपको है, किबू लमजाओ में। बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में है, और यह मीठे पानी के लिए सबसे बड़ी झील है। बेमनाड झील है केरल में पड़ता है, बेमनाड झील केरल में पड़ता है, और भारत के सबसे जो है आपको लंबी झील है। सांभर झील जो है आपको राजस्थान में पड़ता है, और यह जो है अंतर्देशीय खारे पानी का जो झील है, अंतर्देशीय खारे पानी का झील है। उसके बाद लोनार झील है, लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, और यह जो है आपको क्रेटर झील
या जो है उल्कापात के निर्माण से, माने कि उल्का के गिरने के उपरांत में यह लुनार झील का निर्माण हुआ है। पेंगोंग झील देखिए, पेंगोंग त्सोवे है, पेंगोंग त्सोवे है, यह लद्दाख में है। और यह जो है आपको थ्री इडियट्स फिल्म वाली जो आपको झील है वह यही है, आपको पेंगोंग झील है। थ्री इडियट्स फिल्म में जो आपको झील दिखाया गया है वह इसी को दिखाया गया है। उसके बाद में है पुलिकट झील। पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है एवं तमिलनाडु के सीमा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर पड़ता है। दोनों में जो सा ऑप्शन देगा वो ऑप्शन आपको सटीक लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं दे सकता है। पुलिकट झील आपको तमिलनाडु या फिर उड़ीसा के तट पे सीमा पे है। 23 नंबर प्रश्न साथियों, सुमेलित कीजिए जलप्रपात, झरना और एवं संबंधित नदी होना चाहिए। योग या गोरसोपा शरावती नदी पे कर्नाटक में है। धुआंधरा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है या जबलपुर मध्य प्रदेश में है। आपको उसके बाद में शिव सुंदरम है, कावेरी नदी, यह कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है, रांची में। उसके बाद में चुलिया जो है बहुत बार आपको पूछा, चुलिया यह जो चंबल राजस्थान के जो है आपको यह झरना है। नेक्स्ट देखिएगा चित्रकूट जो है आपको इंद्रावती और इसे भारत का जो है आपको नियाग्रा भी कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। उसके बाद में दूध सागर है जो मांडवी और यह जो है आपको गोवा कर्नाटक के सीमा पे है। उसके बाद में कुचिकल जो है आपको यह बराही नदी और भारत की सबसे ऊंची झरना है, भारत की सबसे ऊंची झरना है, यह आपको याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न साथियों, 24 नंबर में है सुमेलित कीजिए कि महत्वपूर्ण पर्वत और दर्रे और वह स्थित है, यानी कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, ये आपको है। नाथुला दर्रा है या सिक्किम में, नाथुला दर्रा है या सिक्किम में है, और ये भारत के चीन व्यापार मार्ग है मुख्य रूप से। रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, और यह जो है अटल टनल इसी में बना है, अटल टनल जो बना है रोहतांग दर्रा में ही बना है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और यह मानसरोवर की यात्रा का मार्ग है। लिपुलेख दर्रा मानसरोवर जाने के लिए इस दर्रा से होकर के ही गुजरना पड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी के में प्रवेश करती है, सतलुज नदी का प्रवेश है, और यह सिपकिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जोजिला दर्रा है, जोजिला आपको लद्दाख या जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर से लेह को मार्ग को जोड़ने वाला काम करता है जोजिला। बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है, और यह पीर पंजाल और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। उसके बाद में आपको पालघाट आपको केरल है, और यह जो है आपको नीलगिरी और अन्नाईमल पहाड़ी के बीच में स्थित है पालघाट। थालघाट आपको याद रखिए, थालघाट जो महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक मार्ग जो है इसी में है। एक आता है भोरघाट भी आपको याद कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न आप लोग के साथ ही सामने है। विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है, तो यह आपको सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से यहाँ सुंदरबन डेल्टा उसको नाम पड़ा है। 26 नंबर है, भारत के किस नदी में दक्षिण की गंगा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, दक्षिण की गंगा अलग होती है और दक्षिणी गंगा अलग होती है, दक्षिणी गंगा अलग होती है और दक्षिण की गंगा अलग होती है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो दक्षिण की गंगा है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, तो इसके आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह आपको गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, आपको गोदावरी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर है कि पक्षीपद डेल्टा जो है आपको पक्षीपद डेल्टा है बनाने के लिए विश्व का कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो पक्षीपद डेल्टा बनाने के लिए जो आपको प्रसिद्ध है, आपको इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपको मिसिसिपी नदी है, ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको 28 नंबर प्रश्न को देखना है। 28 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 28 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और उसको भ्रंश घाटी भी है, इसको होकर के गुजरने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली और जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है इस नदी, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो आपको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा, नर्मदा और ताप्ती होता है, और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। आगे देखिए 29 नंबर है, 29 नंबर प्रश्न को देखिए साथी। 29 नंबर में है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात, मेन पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो है आपको किस देश में है,
एंजल जलप्रपात आपको वेनेजुएला में है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लिम्पोपो नदी को 2 बार कौन किसको काटता है। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक है किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपको हो जाएगा कोसी नदी। 32 नंबर है, श्रीनगर किस नदी के तट पर है? श्रीनगर जो है आपको झेलम नदी के तट पर है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर में, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी उद्गम स्थल का है? नील नदी का उद्गम स्थल जो है आपको विक्टोरिया झील से आपको इसका उत्पन्न हुई है और यह अफ्रीका में पड़ता है, यह अफ्रीका देश में पड़ता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर में है, भारत में ताजे पानी का जो है सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी का सबसे बड़ी झील है तो यह बुलर झील कहा जाता है, बुलर झील। इसको पहले भी प्रश्न को आपने देखें। 35 नंबर है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? लखनऊ शहर जो है आपको गोमती नदी के किनारे है, सी ऑप्शन। 36 नंबर में है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल यानी कि मिलन स्थल प्रयागराज में कौन सा जहां से गंगा निकलती है? तो यह आपको देवप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा फास्ट खींचने का रीजन है कि बहुत सारा प्रश्न है, आपको यह प्रश्न को सारे को आपको उतना ध्यान नहीं, आपको सुन भी लीजिएगा तो काफी है और आपको जो पूरा खत्म करा देंगे हम। 37 नंबर में है, माजुली द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, आपको ब्रह्मपुत्र असम में है, ब्रह्मपुत्र असम में है। उसके बाद में 38 नंबर में है, 38 नंबर में कि तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जानता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से आपको ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, खैबर पास या खैबर दर्रा किन देश को जोड़ता है? आगे देखिए ऑप्शन देखिए, खैबर पास और खैबर दर्रा है आपको यह भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। इसके सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट, कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट? तो पश्चिमी तट पे जो है आपको अष्टमुडी और वेम्बनाड, अष्टमुडी और वेम्बनाड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। और जो यह केरल के मालाबार तट में स्थित है, केरल के मालाबार तट में स्थित है। 41 नंबर में, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी गुजरात में है, नर्मदा नदी गुजरात में है, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर है साथियों, 42 नंबर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जो है आपको जैम्बेजी नदी अफ्रीका में पड़ता है, जैम्बेजी नदी, बी ऑप्शन आपको सही है, अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 43 नंबर, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए पहले वाला में भी आ गया है, दोबारा आ रहा है ऑप्शन के साथ में, एक बिना ऑप्शन के साथ में आया था, एक बिना ऑप्शन के साथ में आया था और उसके बाद में ऑप्शन के साथ में आ रहा है। तो आपको एक ही प्रश्न को कई बार रिपीटेशन कराया जा रहा है ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल फुल्ली सेट हो जाए। तो देखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपको लोकटक झील है, लोकटक झील आपको मणिपुर में है। आगे देखिए, झील एक अलग है और उद्यान अलग है। ध्यान देखिए, अयोध्या है किस नदी के किनारे बसा? अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे बसा है। उसके बाद में है 45 नंबर में है कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपको यमुना होती है, डी ऑप्शन आपको सही जवाब है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और हालांकि देखिए सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी भी है, लेकिन गंडक भी सब सहायक है, लेकिन सबसे बड़ी पूछा है। आगे देखिएगा आगे की प्रश्न है नेक्स्ट 46 नंबर, सुमेलित कीजिए कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं राज और उत्तर पूर्व भारत, तो इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित देखिए, जिम कॉर्बेट जो है आपको उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क है जो आपको 1936 में बनाया गया था। कजीरंगा जो है, कजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि रिजर्व आपको बिहार में है, वाल्मीकि रिजर्व बिहार में है और यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है।
उसके बाद में है आपको सुंदरबन। सुंदरबन जो है आपको सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के ये प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। कीबू लमजाओ मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ। अभी ऊपर प्रश्न देखें, मणिपुर, कीबू लमजाओ मणिपुर विश्व का तैरता हुआ एकमात्र। उसके बाद में देखिए जो नामदफा है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। यह जो उड़न गिलहरी। कंचनजंगा है सिक्किम में है। मिश्रित विश्व धरोहर है, यह मिश्रित विश्व धरोहर में शामिल है कंचनजंगा, सिक्किम में है। आगे देखिएगा 47 नंबर में है साथियों। 47 नंबर सुमेलित कीजिए कि प्रमुख रिजर्व एवं जो राज्य मध्य, दक्षिण और पश्चिम भारत। तो आपको राज्य मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे ज्यादा इंगित किया जाएगा। रणथंभौर आपको राजस्थान में है। रणथंभौर आपको रिजर्व है, राजस्थान में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। और यह बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। गिरी गुजरात में है। गिरी गुजरात में एशिया का बब्बर शेर का एकमात्र घर है। एशिया का बब्बर शेर का घर कहाँ है? तो गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद में आपको ताडोबा जो है आपको ताडोबा अंधारी मध्य प्रदेश में है। यह आपको कम देखे होंगे, कम सुने होंगे, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार केरल में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद में सिमलीपाल है उड़ीसा में। सब जितना है सब लगभग में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, और उसी प्रकार से इसको तैयार किया गया है। तो यह आपको एकदम गारंटेड एकदम रिजल्ट गारंटेड के एकदम पॉइंट है, रिजल्ट गारंटेड कंटेंट है इसको में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर पे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ध्यान देखिए। उसके बाद में आपको 48 नंबर में सुमेलित कीजिए कि विशेष प्रजाति जंतु एवं उसका निवास स्थान। तो एशियाई शेर का गिरी राष्ट्रीय उद्यान गिरी गुजरात में। एक सिंग वाला गेंडा आपको काजीरंगा असम में है। और उसके बाद में ओलिवा रिडले कछुआ, इससे संबंधित करेंट में भी क्वेश्चन है। तो ये गहीर माथा उड़ीसा में है। उसके बाद में साइबेरिया सारस पक्षी है। या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में है। देखिएगा हुंगुल जो है आपको दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम। उसके बाद में है डोंगुल एगो हुंगुल होता है, एगो डोंगुग होता है। तो यह मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जंगली गद्दा है कि कच्छ के रण में आपको है। चीता है कुने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से यह लाया गया है। चीता जो है आपको कुने नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में जो है, और उसको नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया देश से लाया गया है चीता को। आगे देखिएगा 49 नंबर प्रश्न है। 49 में सुमेलित कीजिए कि बायोस्फीयर यानी कि रिजर्व और कौन सा स्थान पे कौन सा राज्य में है। देखिए नीलगिरी तमिलनाडु केरल में, कर्नाटक। और यह भारत का पहला बायोस्फीयर 1986 में बना था। नंदा देवी यह उत्तराखंड में है। और बाद में नोकरेक जो है आपको मेघालय में है। और ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर है, रिजर्व है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। शीत मरुस्थल यह हिमाचल प्रदेश में है, बायोस्फीयर है सब। मन्नार की खाड़ी जो आपको तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। और उसके बाद में मानस वन विहार असम में। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर में भारत का प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? एकदम यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस से लेकर दरोगा में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा 1973 इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो कैलाश को सांखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को शुरू किया गया था। 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर साथियों, वर्तमान में भारत के सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? और जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जो है आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है, सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। 52 नंबर है। नेक्स्ट 52 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपको हेमिस, ध्यान रखिएगा हेमिस, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है आपको लद्दाख में है।
और इसको हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है साथियों। आगे देखिएगा 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो आपको यह केरल में है, और केरल में जो है यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी चमोली के कहा जाता है, और चमोली जो है आपको यह उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर प्रश्न है भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व जो आपको धौलपुर और करौली किस राज्य में स्थित है? नया बना है, नवीनतम बना है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए। इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको जो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखिएगा, इसका आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए और कुछ ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपको राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नोट पॉइंट में देखिएगा कि यह रानी दुर्गावती एमपी और धौलापुर करौली जो है आपको ये हालिया में जुड़वाया गया है, यानी कि 2 को जुड़ा गया है। रानी दुर्गावती को भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 56 नंबर प्रश्न देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है, यह आपको किस वर्ष शुरू किया गया था? यह आपको 1992 में शुरू किया गया था। बिहार पुलिस में भी कई बार पूछा गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में है 57 नंबर यूनेस्को मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिए तहत जो भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में कौन सा बायोस्फीयर सबसे पहले शामिल किया गया है? नीलगिरी को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 58 है जो आपको भीतरकनिका, ध्यान रखिएगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के किसके लिए आपको संरक्षण का प्रसिद्ध है? किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका जो है आपको मगरमच्छ के लिए है। मगरमच्छ का संरक्षण के लिए आपको भीतरकनिका है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा 59 में है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपको कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपको राजस्थान में है। सी ऑप्शन आपको राजस्थान में ए ऑप्शन सही जवाब, ए स्थान अलवार, राजस्थान के अलवार में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर में है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको हुआ उसके बाद में साउथ बटन आइलैंड है। साउथ बटन आइलैंड जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे छोटा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सब नया नाम है। आज को सुनिए, बहुत कम प्रश्न पूछा गया, लेकिन हाँ हो सकता है कि जब पेपर टफ होगा तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? जिससे बाघ की आबादी दोगुना करने के लिए इसको पुरस्कार भी मिला है। तो बाघ की आबादी दोगुना करने के लिए इसको पुरस्कार भी मिला है। तो यह आपको तमिलनाडु में है। आगे देखिए 62 नंबर है। 62 नंबर में है कि राजाजी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पड़ी है, किस राज्य में है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और यह उत्तराखंड में है। हाथी के लिए प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में। 63 नंबर देखिए, 63 नंबर में है पिचवरम और सुंदरवन किसके लिए, किस प्रकार के वन के उदाहरण है? पिचवरम और सुंदरवन किस प्रकार के जो वन का उदाहरण है? तो यह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर प्रश्न में है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको मध्य प्रदेश में जो है आपको किस खनिज और जो खादान के लिए पास स्थित होने के कारण भी चर्चा में रहता है? तो यह चर्चा में रहता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखिएगा, आपको हीरा के खान के बगल में है, उसके लिए भी यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, उसके बगल में ही है। और ऐसे हीरा के खान के लिए पन्ना को जाना जाता है। आगे देखिएगा 65 नंबर है। 65 नंबर प्रश्न साथियों, 65 नंबर में है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा, इसको फोकस करिए। आपको छत्तीसगढ़ में, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, 66 देखिएगा, 66 है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपको गोंडवान पक्षी के लिए प्रसिद्ध है।
तो गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है आपको डिजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ है, ध्यान रखिएगा। आगे ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन आपको सामने है, इसमें आपको सही जवाब आपको हो जाएगा डिजर्ट वाला, तो आपको राजस्थान हो जाएगा आपको राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर में है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर में है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपको मैरीन यानी कि समुद्री नेशनल पार्क है। तो आपको मन्नार की खाड़ी जो है आपको समुद्री नेशनल पार्क है। 68 नंबर में है पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। पीन वैली नेशनल पार्क है आपको पीन वैली हिमाचल प्रदेश में है। 69 प्रश्न है, 69 यानी कि 69 नंबर प्रश्न है बक्सा जो है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपको पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। बहुत सा क्वेश्चन आपको बड़ी कम सुने होंगे, बहुत कम सुने होंगे, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में है। आगे देखिएगा, आगे है 71 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि पर्यावरण एवं सम्मेलन उसका समझौता याद रखिए। 71 नंबर में सुमेलित कीजिए, इसमें जो है प्रोटोकॉल सम्मेलन और उसका उद्देश्य क्या क्या रहा है बताया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में भी पूछेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको ओजोन परत संरक्षण के लिए CFC पर इसको रोक के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस के लिए यह किया गया था, इसको कम किया जाए। रामसर कन्वेंशन है या आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, वेटलैंड के लिए कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कितना वेटलैंड है भारत में। उसके बाद में वेसल कन्वेंशन है यह जो आपको खतरनाक कचरे का सीमा पर निस्तारण करना है। जो खतरनाक कचरे का जो सीमा है उस पर निस्तारण करने के लिए आपको कुछ बेसल कन्वेंशन किया गया है। उसको में कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है आपको जैव सुरक्षा से संबंधित है। और उसके बाद में नागोया प्रोटोकॉल जो है आपको आनुवंशिकी संरक्षण के लिए किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि UNCCD ये आपको मरुस्थलीकरण रोकने के लिए है। यह है समझौता किया था। वियना कन्वेंशन जो है आपको आयोजन जो है ओजोन संरक्षण के लिए और ढांचागत यह समझौता है ओजोन संरक्षण के लिए काम करेगा वियना कन्वेंशन। आगे देखिए 72 नंबर आप लोग के सामने है। 72 नंबर में है कि सुमेलित कीजिए सम्मेलन का नाम और किस वर्ष और स्थान कहाँ है। आपको स्टॉकहोम दिखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 में हुआ था। और यह जो स्वीडन में UNEP के स्थान यह हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था। फिर उसको रियो प्लस 10 सम्मेलन जो है आपको 2002 में हुआ था। रियो प्लस 10 सम्मेलन 2002 में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद में रियो 20 आपको दोनों प्रश्न करंट से भी संबंधित है। रियो 20 2012 में हुआ है। और यह जो रियो डी जेनेरिया यह भी आपको रियो डी जेनेरिया में हुआ है। और इसमें जो थीम हो गया द फ्यूचर वी वांट इसका थीम रही होगी। कोप 21 ऐसे 26 में कोप 32 होने वाला है। आगे देखिए कोप 20 2015 से ही या पेरिस की समझौता है। कोप 21 जो है आपको पेरिस से समझौता 2015 से शुरू हुआ था। कोप 3 आपको याद रखिएगा, यह 1997 में हुआ था। और यह जापान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए कोप 3 हुआ था। आगे देखिए, आगे है कोप 28 दुबई 2003 में हुआ था। कोप 28 जो है आपको दुबई आपको 2023 में हुआ है। और कोप 29 जो है आपको बाकू अजरबैजान में 24 में हुआ है।
और उसके बाद में टॉप को जो है आपको 31 और 32 को भी आप देख लीजिएगा, कौन सा कब कौन सा देश और कहाँ होने वाला है। सुमेलित कीजिए पर्यावरण पर्यावरण संगठन एवं मुख्यालय, पर्यावरण संगठन एवं मुख्यालय। इससे भी आपको प्रश्न पूछा, या तो फुल फॉर्म के पूछ दे, या तो आयोजन के पूछ दे, या तो फिर उसका थीम के पूछ दे। यूएनईपी जो है आपको नैरोबी केन्या में हुआ था। इसका पर्यावरण संगठन का जो मुख्यालय है पर्यावरण आपको नैरोबी में है। उसके बाद में यूएन आईयूसीएन यह आपको रेड लिस्ट में इसको जारी किया था। जौन सा पक्षी या जानवर या जो भी चीज विलुप्त होने पर, जो प्रजाति विलुप्त होने पर आती है उसको यह रेड लिस्टेड करती है और यह देश को जागरूक करती है कि इसको संरक्षित करने की जरूरत है और संरक्षित पर यह काम करने का कोशिश करता है। आपको यह जो है आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यूएनएफसीसी यह बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएमओ जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद में ग्रीन पीस आपको एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आईएसए गुरुग्राम भारत में है। यह सोलर वाला शायद है, सोलर से संबंधित, सोलर एनर्जी से संबंधित। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो है आपको नागालैंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड, WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईपीसीसी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कई सारे हैं, आपको कई सारे नाम आपको नया नया दिखाई देगा। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर सुमेलित कीजिए विशिष्ट पर्यावरण शब्दावली और संबंधित समझौता। देखिए एजेंडा जो है आपको 21, एजेंडा 21 जो है आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए। कमेंट करते जरूर, जो भी दिक्कत है कमेंट आप जरूर करिए, साथ में आपको वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि पूरा टाइम अब उतना नहीं बचा है पूरा डीपली बताया। इसके लिए आपको इसको रिवीजन बैच है, आपको पूरा एकदम रिवीजन करते चलिए, सुनते चलिए खाली, अगर नहीं आप देख सकते हैं तो सुनते चलिए। देखिए कार्बन डेटिंग है, ये आपको क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डेटिंग से जो आपको किसी भी चीज को पता लगाया जाता है कितना साल पुराना है। आगे देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित जो है आपको सीमित रखना, यह आपको पेरिस समझौता में बताया गया है। उसके बाद में 5 जून पर्यावरण दिवस, यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 से शुरू किया गया है। HFCS की कमी से जो आपको किगाली संशोधन जो मॉन्ट्रियल का विस्तार करने के लिए आपको मैंट्रोक्स रिकॉर्ड जो है आपको रामसर कन्वेंशन के लिए आपको खतरे में पड़ी हुई आर्द्रभूमि उसके लिए आपको है मैंट्रोक्स रिकॉर्ड जारी किया गया है। उसके बाद POPS स्टॉकहोम में कन्वेंशन है। फिर उसके बाद पारा जो है पारा प्रदूषण से आपको मिनिमता कन्वेंशन होता है, मिनिमता नामक रोग होता है और इसमें मिनिमता कन्वेंशन इसका नाम किया गया है। 75 नंबर है। 75 नंबर में देखिए, 75 नंबर साथियों प्रश्न है। 75 नंबर में है कि पर्यावरण का जो मैग्ना कार्टा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा जो है आपको स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को कहा जाता है। उसके बाद में 76 नंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसी चीज को फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखिए, एक तो है सब्जेक्टिव फॉर्म में देखें, उसके बाद में उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखिए तो आपको याद हो जाएगा। 76 नंबर है। 76 नंबर है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको यह जो है आपको ओजोन परत संरक्षण के लिए है। 77 नंबर है। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर में है कि क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जो इन गैस को कम करने के लिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए है। 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर में है कि रामसर कन्वेंशन देखिए, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट्स किस राज्य में है? रामसर कन्वेंशन में सर्वाधिक साइट कौन सा राज्य में है? तो आपको यह सी हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। और यह जनवरी 2024 तक आंकड़ा उपलब्ध है।
79 प्रश्न देखिए, 79 प्रश्न आप लोग के सामने है। 79 प्रश्न आप लोग के सामने है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो यह किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसमें जो आपको हस्ताक्षर किया गया था एजेंडा 21 पे, इसके ऊपर देखें, एजेंडा 21 पे हस्ताक्षर किया गया था। 80 नंबर प्रश्न, रेड डाटा बुक जिसने लुप्त प्रजातियों को सूची है, यह कौन सा जारी करता है? अभी आपको ऊपर बताएं, तो यह जो आपको जारी करने वाला है IUCN है, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, जो सा प्रजाति लुप्त होते चले जाती है उसको बचाव के लिए। आगे देखिएगा 81 नंबर में है। 81 नंबर में देखिए, 81 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। आपको भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है आपको शुभारंभ किन 2 देश ने मिलकर शुरू किया था? तो यह शुरू करने वाला है आपको भारत और फ्रांस ने शुरू किया था, भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जो है आपको COP21 पेरिस के दौरान हुआ था, COP21 पेरिस के दौरान हुआ था। 82 नंबर है, 82 नंबर में देखिए, 82 नंबर है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। सूरज के प्रकाश के साथ में आने वाली हानिकारक किरणें हैं उसको से ओजोन परत जो आपको क्षय होती है उसको आपको बचाव के लिए यह किया गया था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे है 83 नंबर प्रश्न है। 83 नंबर में है किगाली समझौता आपको देखिएगा, किगाली समझौता जो है आपको किसका प्रोटोकॉल के लिए संशोधन है? तो यह जो आपको है, यह आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसमें HFC के कम करने के लिए आपको किया जाता है, कम करने के लक्ष्य को इसमें जोड़ा गया है। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है। 84 नंबर प्रश्न साथियों, 84 नंबर प्रश्न है आपको मिनिमता यानी कि छोटा हो जाना, ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ पाती है, मिनिमता रोग में है किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो यह आपको जो है सीसा के कारण होता है। पारा जो है आपको सी ऑप्शन, मर्क्यूरी के कारण, पारा के कारण, प्रदूषण के कारण जो है आपको इसका रोग होता है, ध्यान रखिएगा। इस पेट्रोल की गंध, पेट्रोल जो आपको गाड़ी चलती है उसको में भी यह निकलता है। 85 नंबर में है ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है आपको यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और यह सड़क के किनारे पड़े पेड़ लगाने से जो है आपको सड़क के किनारे ध्वनि प्रदूषण जो है सड़क के किनारे पेड़ लगाना से कुछ कम होता है। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर में है कोप है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसका संबंध किस संस्था से है? इसका संबंध जो है आपको ध्यान रखेंगे तो यह आपको UNFCCC CCC है, तो ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है आपको जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क पर यह काम करता है। 87 देखिए, 87 नंबर प्रश्न है भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यह जो है आपको 2070 तक रखा है। और इसमें जो है आपको पंचामृत घोषणा और आपको ग्लासगो में किया गया था। 88 नंबर में देखिए, 88 नंबर में है आपको CITES जो साइट से समझौता किससे संबंधित है? साइट से समझौता तो आपको किससे संबंधित है? तो यह आपको जो है आपको वन्य जीव और वनस्पति के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए आपको जो है साइट से समझौता हुआ था। आपको देखिए आगे ध्यान रखना है। 89 नंबर है, 89 नंबर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT का स्थापना भारत में किस वर्ष हुआ था? तो यह आपको 2010 में हुआ था, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 2010 में जो है आपको हरित अधिकरण NGT का स्थापना किया गया था। 90 नंबर प्रश्न है बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जो है आपको खतरनाक कचरा जो है उसको नियंत्रण करना, 91 नंबर है, 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर में है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है आपको फिनलैंड है। आपको फिनलैंड कार्बन टैक्स लगाया है, बी ऑप्शन सही जवाब है। 92 नंबर देखिए, 92 नंबर में है रियो 20 सम्मेलन 2012 में हुआ था। इसको शीर्ष दस्तावेज क्या था?
तो इसका शीर्ष दस्तावेज जो था आपको द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट आपको बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन द फ्यूचर वी वांट इसका मेन दस्तावेज था। 93 नंबर देखिए, 93 नंबर में है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार प्रमुख गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रसिद्ध जो है आपको कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होता है, मुख्य रूप से ये होता है। आगे देखिएगा 94 नंबर प्रश्न है डेनमार्क। 94 नंबर में देखिए डेनमार्क जो है आपको 94 नंबर प्रश्न जो है आपको इको मार्क। देखिए ये प्रश्न आपको सेट में भी आया है, सेट में भी हम आपको करवाए हैं। अगर सेट बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए आप सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, वो सारे के सारे पूरा डिटेल के साथ में बताया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल इसमें तो केवल ऑप्शन कम समय बच रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है, इसके लिए केवल ऑप्शन को आपको रीड कराते चला जा रहा है। उसमें जो है आपको पूरा जो ऑप्शन आता है उसको पूरा का पूरा जो है पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो इको मार्क जो है देखिए एक होता है एक मार्क, एक होता है इको मार्क। तो इस जो मार्क जो दिया जाता है तो इसमें इको मार्क भारत के उत्पाद के लिए, किस उत्पाद के लिए दिया जाता है। तो इसको देखिए आगे देखिए, इसका आगे का भी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसको आगे का ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखिए, इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार को जो है जिसके लिए बनाया जाता है उसके लिए आपको इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। आगे देखिएगा उसके बाद में है 95 नंबर प्रश्न में है आपको देखिए विश्व का आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको 2 फरवरी को, 2 फरवरी को आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और रामसर कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है। उसके बाद में 96 नंबर प्रश्न देखिए, 96 नंबर प्रश्न सबसे पहले विश्व के प्रमुख स्थल और कृषि जो है आपको निम्नलिखित में से स्थान कृषि नाम से और उनका संबंधित देश है जो सम्मिलित करना है। तो इसको में कौन सा देश और वहाँ की कृषि का क्या नाम है, कौन सा क्षेत्र में होता है, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें आप देख लीजिए, जिससे में रे जो है आपको वियतनाम में है। और यह जो वियतनाम और लाओस के पहाड़ी के क्षेत्र में की जाती है। जो ताबी जो कृषि है मेडागास्कर के क्षेत्र में होता है, और मेडागास्कर के वर्षा वन के जो है आपको जलाकर की जाने वाली कृषि है, वर्षा वन को जलाकर की जाने वाली ताबी है। उसके बाद में है आपको मिल्पा जो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के क्षेत्र में यह कृषि किया जाता है। और यह जो आपको युकाटन प्रायद्वीप और जो ग्वाटेमाला में प्रचलित है, इसमें प्रचलित है। चीना देखिएगा, चीना जो है चीना कृषि जो है आपको श्रीलंका के क्षेत्र में श्रीलंका देश में किया जाता है। और ये श्रीलंका के जो शुष्क क्षेत्र में प्रचलित जो है आपको प्राचीन विधि है चीना। आगे देखिएगा लदांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में किया था, मलेशिया में किया था। यह प्रसिद्ध जो है यह जो आपको दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सबसे प्रसिद्ध अस्थानांतरित कृषि है। लदांग है यह स्थानांतरित कृषि के तौर पर मुख्य रूप से आप याद रखिए। उसके बाद में रोका जो है आपको ब्राजील में होता है, ब्राजील में इसका कृषि किया जाता है। और यह जो है अमेजन बेसिन के क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखिएगा, तो आगे है कैगिन जो कृषि है आपको फिलीपींस देश में किया जाता है, फिलीपींस में किया जाता है। और फिलीपींस के जो है अपलैंड क्षेत्र में प्रचलित है। फिर उसके बाद में मसोले कृषि जो है आपको कांगो जो है मसोलो कृषि कांगो जायरे घाटी में किया जाता है, यह जो है आपको मध्य अमेरिका के वन के क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद में है हुमाह कृषि जो है जावा इंडोनेशिया में किया था। हुमाह कृषि जावा इंडोनेशिया। यह जावा द्वीप के जाने वाली जो है आपको जावा द्वीप की पारंपरिक कृषि है। तो खाली हुमा जावा द्वीप में किया जाता है। उसके बाद तमराई कृषि आपको थाईलैंड में किया जाता है। तमराई कृषि थाईलैंड में किया जाता है और थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद में तुंगिया कृषि म्यांमार में किया जाता है। और यह बर्मा के पहाड़ी के हिस्से पर प्रचलित है तुआंग कृषि। उसके बाद में कोनुको कृषि जो है आपको ये वेनेजुएला में किया जाता है और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको है लोगन कृषि जो है पश्चिमी अफ्रीका। लोगन कृषि जो है आपको पश्चिमी अफ्रीका में किया जाता है और पश्चिमी अफ्रीका देश में यह प्रचलित है।
उसके बाद में नगासू, नगासू कृषि यह सूडान में किया जाता है। नगासू कृषि सूडान में किया जाता है और सूडान के जो सवाना का क्षेत्र है उसमें किया जाता है। आगे देखिए 97 नंबर है। 97 नंबर प्रश्न में है कि भारत में स्थानांतरित कृषि जो है विभिन्न राज्य क्षेत्र और झूम कृषि के जो स्थानीय नाम है उसको सुमेलित कीजिए। देखिए इसको में आगे देखिए, इसको में जो आपको सही जवाब क्या होगा आगे देखिए। इसको में अब भारत से संबंधित जितना भी हम लोग भारत के स्थानीय कृषि देख रहे हैं, तो भारत की स्थानीय कृषि है और उससे देखिए कौन कौन सा जगह पे झूम की खेती। झूम की खेती जो है आपको उत्तर पूर्व भारत में होता है, उत्तर पूर्व भारत में होता है और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में प्रचलित है झूम की खेती। उसके बाद में बेवर या दहिया, बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में यह प्रचलित कृषि है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर के डिंडोरी जिले के जो है बोगा जनजाति द्वारा यह किया जाता है। उसके बाद में पोडू, पोडू जो है पोडू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में किया जाता है कृषि है और यहाँ की जनजातियों द्वारा वनों की साफ करके यहाँ किया जाता है। आगे देखिएगा कुमारी, कुमारी कृषि है। कुमारी कृषि जो है आपको कुमारी कृषि है ये आपको पश्चिमी घाट में किया जाता है। पश्चिमी घाट में किया जाता है, केरल और कर्नाटक की जो पहाड़ी ढलान है उस पर किया जाता है कुमारी खेती। फिर उसके बाद में बालरे, बालरे ध्यान रखिए, बालरे कृषि है आपको राजस्थान के दक्षिण पूर्व में किया जाता है और यह में जो है आपको ग्रासिया जनजाति के द्वारा यह किया जाता है जयपुर के क्षेत्र के आसपास में। उसके बाद में है खील, उसके बाद में खील हिमालय के क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र में यह कृषि किया जाता है और हिमालय की घाटियों में जाने वाली कृषि है, हिमालय की घाटियों में की जाने वाली कृषि है। आगे देखिएगा, आगे है कुरबा, कुरबा कृषि जो है आपको झारखंड में किया जाता है। कुरबा कृषि जो है झारखंड में किया जाता है और यह संथाल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र में किया जाता है। दीपा कृषि है, दीपा कृषि है बस्तर छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में किया जाता है और बस्तर जिले के जो है आपको अंडमान में भी यह दीपा कहा जाता है। आगे देखिए दीपा कहा जाता है। आगे देखिए पामा, पामा जो है पम्मा डब्बी जो है उड़ीसा में यह कृषि किया जाता है और इसमें जो है आपको कॉमन या आपको ब्रिंग भी कहा जाता है। आगे देखिए मुख्य रूप से आपको राज्य याद रखे उतने में काफी है। उसके बाद में बत्रा कृषि जो है आपको दक्षिण पूर्व राजस्थान में किया जाता है और यह बालोर का ही एक रूप मैदान या हल्के ढलान पे किया जाता है बत्रा। उसके बाद में है आपको एकरा कृषि तमिलनाडु में किया जाता है। एकरा कृषि जो है आपको तमिलनाडु में किया जाता है। एरका कृषि जो है आपको तमिलनाडु में किया जाता है और तमिलनाडु के कुछ आदिवासियों के क्षेत्र में किया जाता है। जारा या फिर एकरा तो यह दक्षिण भारत के पहाड़ी में मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में किया जाता है। आगे देखिएगा उसके बाद में पेड़ा जनजाति जो है, पेड़ा जनजाति आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है और ये आपको पोडू की ही दूसरा नाम है, पोडू का ही दूसरा नाम है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आपको पामुल जो कृषि है, पामुल कृषि है यह मणिपुर में किया जाता है और मणिपुर के जो है झूम कृषि के लिए विशिष्ट नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखिए 98 नंबर है, 98 नंबर प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बताना है। 98 नंबर में है कि विश्व के प्रमुख घास का मैदान और घास के मैदान के जो उनके प्रकार एवं अवस्थित अब सुमेलित कीजिए। तो देखिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान को बताना है। जैसे प्रियरी है यूएस और कनाडा में है और यह जो शीतोष्ण घास का मैदान और यह जो है आपको रोटी का कटोरा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं मुख्य रूप से आपको देश याद रखिएगा उतना में आपको काफी है, उतना याद नहीं पूछता है। पंपास है, पर पंपास जो है आपको अर्जेंटीना में, पंपास जो है आपको अर्जेंटीना में किया जाता है। पंपास आपको अर्जेंटीना उरुग्वे में किया जाता है और यह शीतोष्ण घास का यह जो है अल्फा घास पाई जाती है। बोल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, बोल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका, मुख्य रूप से आप इतने याद रखना है। बोल्ड दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान है। किस प्रकार के किस देश में, बस इतने याद रखना है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में किया था, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। या मरे डार्लिंग बेसिन्स में यह शीतोष्ण घास मैदान है। मुख्य रूप से आप देखना है शीतोष्ण घास का मैदान है, डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। स्टेपी घास का मैदान जो है, स्टेपी घास का मैदान है आपको यूरेशिया रूस यूक्रेन के क्षेत्र में पड़ता है और यह वृक्ष रहित विशाल शीतोष्ण घास का मैदान है। याद क्या करिएगा, स्टेपीज यूरेशिया में और शीतोष्ण घास का मैदान है, मुख्य रूप से यही करना है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर है। 99 नंबर में है कि भारतीय वनस्पति और वृक्ष प्रजातियां जो है वह वृक्ष प्रजातियां को उनको जो है प्राप्ति क्षेत्र और उपयोगी
से सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है। तो ये आपको विशेष क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र की विशेषता हो जाएगा और उसको व्याख्या हो जाएगा और वृक्ष की प्रजाति हो जाएगा। देखिए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो इसको में देखिए सुंदरी एक वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष का प्रजाति जो है आपको सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र का भी जो नाम पड़ा है ना, इस सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही पड़ा है। यह जो है जवारीय वन है और यह जो है आपको मुख्य रूप से जवारीय मुख्य वृक्ष वन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका देवदार का वृक्ष है, यह भी आपको वृक्ष की प्रजाति है और यह हिमालय से लगभग में 1500 से लेके 2500 मीटर के आसपास रेंज में पड़ता है और यह एक जो शंकुधारी वन है। कैसा है? शंकुधारी है। देवदार कैसा वृक्ष है? मुख्य रूप से आपकी आप पॉइंट याद रखिए, मुख्य रूप से आपका पॉइंट रहेगा देवदार कैसा शंकुधारी वृक्ष है। आगे देखिए चंदन की वन। जैसे चंदन है, चंदन एक कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है और यह जो है आपको पर्णपाती वन है। चंदन कैसा वन है? पर्णपाती वन है। मुख्य रूप से आपको वही परीक्षा में पूछा जाता है। साल का जो वृक्ष होता है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में पाया जाता है और यह जो है आपको भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो वृक्ष है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि क्षेत्रफल पे सबसे ज्यादा साल का वृक्ष पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सौगौन। सौगौन जो है, सौगौन आपको यह प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे आपको मध्य प्रदेश हो गया और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र में हो गया। तो यह सर्वश्रेष्ठ जो है आपको इमारती लकड़ी के लिए यह पर्णपाती वन है। इमारती लकड़ी के लिए क्या है? पर्णपाती वन है। उसके बाद में है आपको खेजड़ी का जो वन है, खेजड़ी का जो वृक्ष है यह आपको राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा छात्र का थार है ना, थार का इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। थार जो है राजस्थान का, उसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, इसको खेजड़ी के पेड़ को। आगे देखिएगा पलास। पलास है जो यूपी और बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है और यह जो है आपको लाल फूल के कारण इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। लाल फूल होने के कारण इसको जंगल का आग भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बैसाख के समय में लहला दोपहरिया में अगर देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे उस क्षेत्र में आग लग रहा है, ऐसा दिखाई देता है, इसीलिए ऐसा इसका नाम पड़ा है। आगे देखिएगा, आगे उसके बाद में आपको देखना है महोगनी। महोगनी का वृक्ष है जो आपको पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पड़ता है, उगाया जाता है और यह जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है और यह जो है वन का एक कठोर वृक्ष है। वन में जो सबसे कठोर वृक्ष है यह महोगनी का होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से महोगनी एक ऐसा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट इसी के साथ में जो है आपको यह 100 नंबर प्रश्न को समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग रहेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन हो जो है आपको यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उगती है और यह जो है अल्पाइन वनस्पति और बांसुरी के लिए और फूल के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद में सिनकोना का वृक्ष, यह आपको दवा में भी काम आता है। सिनकोना है, यह मलेरिया के दवा बनाने में काम आता है और कुनैन उससे निकला जाता है और सदाबहार वन में यह पाया जाता है। क्या है? यह सदाबहारीय वन है। उसके बाद में खैर का देखिए, उसके बाद में खैर का पेड़ जो है ये आपको कत्था उद्योग के लिए काम आता है। कत्था उद्योग में इसका खैर का पेड़ का काम आता है और यह जो है आपको शुष्क पर्णपातीय वन है। कैसा है? शुष्क पर्णपातीय वन है। उसके बाद में सोलास है, यह पश्चिमी घाट में नीलगिरी के क्षेत्र के आसपास में यह उगती है और यह नीलगिरी के अन्नाईमल के ऊंचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वन है। कैसा वन है साथियों? शीतोष्ण वन है। देखिए 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर में है देखिए वनस्पति अनुकूल और वैज्ञानिक शब्दावली, यानी कि उसका वैज्ञानिक पेड़ का नाम और उसका वनस्पति का नाम और उसका वैज्ञानिक नाम, इसको भी और उसको मुख्य विशेषता को हम लोग इसको में देखेंगे। 100 नंबर प्रश्न में है। जैसे में देखिए जीरोफाइट्स है। जीरोफाइट शब्दावली जो है आपको ये मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्र के वन में इसका अर्थ है और उसके जो है आपको कैक्टस, नागफनी और जैसे जड़ लंबी पत्तियां और कांटेदार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हाइड्रोफाइटा जो है, हाइड्रोफाइटा जो है आपको जल में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। जल में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। जीरोफाइटा मरुस्थल के क्षेत्र में उगने वाला को जीरोफाइटा कहा जाता है। आप मुख्य रूप से इतने याद रखिएगा तो इतने आपको काफी है, इतना ज्यादा आपको प्रश्न में नहीं पूछता है। उसके बाद में हैलोफाइटा है। हैलोफाइटा जो आपको है ये लवणीय, यहाँ का लवणीय मृदा में उगने वाला पौधा है और यह जो मैंग्रोव वनस्पति जो सुंदरी और
राइजोफेरा के मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन उतना नहीं आपको याद रखना है, आपको हेलोफाइटा आपको लवणीय मृदभिद या फिर दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। लवणीयोभिद सीधा एक ऑप्शन मिलेगा कि लवणोभिद। आगे देखिएगा एपीफाइटस है। एपीफाइटस जो है आपको यह दूसरे पौधे पर उगने वाला है। एपीफाइटस कैसे है? दूसरे पौधे पे, जैसे अमरवेल, अमरवेल का दूसरा पौधे पे उगती है तो यह एपीफाइटा कहलाता है। तो इसको मैं और विशेषता देखिए, तो विशेषता में है कि अधिपात जैसे में, जैसे आर्किड है, और यह परजीवी नहीं होते हैं, केवल यह आश्रय लेते हैं। परजीवी दूसरा का भोजन तो नहीं खाते हैं, बस खाली उस पर आश्रय अपना लेते हैं। आगे देखिएगा लिथोफाइट। लिथोफाइट्स जो है आपको चट्टान पे उगने वाला पौधा है। कैसा है? लिथोफाइट्स आपको चट्टान पे उगने वाला पौधा है। मुख्य रूप से आपको इतने पूछेगा, यह कठोर चट्टान के सतह पर उगे जाते हैं। क्रायोफाइटा देखिए, क्रायोफाइटा जो है ये आपको बर्फ या टुंड्रा प्रदेश में उगने वाला पौधा है। मुख्य रूप से आपको इतने याद रखना है। लाइकेन जो है, लाइकेन या समशीतोष्ण प्रवधान के लिए है। उसके बाद में याद रखिएगा, उसके बाद में है कि ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाने वाले पौधा को ट्रेडोफाइटा कहा जाता है। और यह मौसम के अनुसार अपना नमी बदलने में यह मानसूनी वन भी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखिए ऑक्सीलेफोफाइटा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीलेफोफाइटा जो है यह आपको अम्लीय मृदा में उगने वाला वन है। अम्लीय मृदा में उगने वाला पौधा है। वह पौधा जो एसिडिक सोइल पसंद करता है। एसिडिक सोइल यानी कि अम्लीय मृदा में उगने वाला पौधा जो है आपको ये कहलाता है। आगे देखिएगा, आगे है मेसोफाइटस। मेसोफाइटस जो है आपको सामान्य जलवायु या नमी वाला जलवायु में उगने वाला पौधा है, और यह खेती योग्य फसल शीतोष्ण वन है। आगे देखिएगा, आगे है आपको सैमोफाइटा। सैमोफाइटस जो है ये आपको बालू या रेतीले जमीन पर उगने वाला पौधा है। रेगिस्तान टीले पर उगने वाला वनस्पति मुख्य रूप से आपको सेमोफाइटा है। सेमोफाइटा बालू या रेत पर उगने वाला पौधा है। उसके बाद में है स्क्लेरोफाइटा। स्क्लेरोफाइटा जो ये आपको काष्ठीय झाड़ियों में उगने वाला पौधा है। काष्ठीय झाड़ियों में उगने वाला पौधा है, और यह भूमध्यसागरीय वनस्पति यानी कि जो मोटे छाल वाली होता है। उसके बाद में है आपको हेलोफाइटा। उसके बाद में हेलियोफाइटा। हेलियोफाइटा यह आपको जो है सूर्य के प्रेमी पौधा है, यानी कि सूर्य का प्रेमी पौधा है, जिन्हें तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि तेज धूप में उगने वाला जो पौधा को जो हम लोग कहते हैं तो हेलियोफाइटा कहते हैं। इसको में से 4 गो आप याद रखिएगा ना। मुख्य रूप से अगर 4 गो याद हो गया तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम देगा उसको सब बना दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे इसमें से ही देता है, तो आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ में लगभग में हम लोग 100 प्रश्न कंप्लीट किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 101 से आगे के प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्त को पास में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी ना छूट पाए। और उसके बाद में है जो नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत समझिए कि नजदीक में ही आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो भी, दूसरे चीज में आपको प्लेलिस्ट भी इसको बना दिया जाएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सारा के सारा वीडियो एक ठम आपको रहेगा। ठीक है, फिर जल्दीबाजी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।